स्वामी। राधा स्वामी पिताजी। आज हमारे पाठी जी ने बहुत अच्छा शब्द चुना है। ये शब्द ऐसा है, अगर किसी की समझ में आए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आसान सा शब्द है, कोई मुश्किल की बात नहीं है इसमें, लेकिन समझना मुश्किल है। इसको समझ के ग्रहण करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इस संसार में ऐसे उलझे हुए हैं कि गुरु की बात को समझ नहीं पाते। गुरु क्या कहना चाहता है हमको हम समझ नहीं पाते। हमें संसार के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है, क्योंकि संसार हमको दिखता है, आंखों से दिखता है। भगवान तो दिखता नहीं आंखों से, इसलिए वो है ही नहीं। संसार दिखता है, इसलिए संसार है। क्या कहते हैं दादा जी, मित्र तेरा कोई नहीं है संज्ञान में, पड़ा क्यों सोया इन गठियन में। इस संसार में हमारा कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, सब मतलब के दोस्त है। मतलब निकल गया, तू कौन मैं कौन। और हम उन्हीं को ही अपना समझते हैं, उन्हीं को अपना समझते हैं। वही हमारे अपने। खैर का किसको बोलते हैं? वेल विशर्स। वही हमारे वेल विशर्स है। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम रंग में। दो बातें कही इस लाइन में। दो बातें हैं, एक सत्संग, दूसरा गुरु से नाम। नाम क्या चीज है? बहुत से लोग नाम और नामदान के बारे में मुश्किल लगता है उनको समझने में। उनको आपस में कंफ्यूज करते हैं। नाम अलग चीज है, नामदान अलग चीज है। नामदान है जो आपको गुरु देता है। जब आप गुरु के पास जाते हैं, इनिशिएट करता है वो। इनिशिएट का मतलब एडमिशन टू द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गुरु आपको एडमिट करता है अपने स्कूल में। तो वो है नामदान। फिर क्या होता है? फिर नाम हमको नामदान गुरु ने दे दिया, लेकिन नाम हमको गुरु से छीन लेना पड़ता है। नाम चीज है, नाम है वो अंतिम पीढ़ी इस
पौड़ी की अंतिम पीढ़ी। राधा स्वामी सतवृत जो है एक सीढ़ी है, और उसकी अंतिम पौड़ी जो है वो है नाम। जहां राधा और स्वामी एक हो जाते हैं, यानी हम और मालिक एक हो जाते हैं, हम और गुरु एक हो जाते हैं, वो है नाम। नामदान सीढ़ी के नीचे मिलता है, फिर हमको सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। वो तो खुद चढ़नी पड़ेगी, गुरु नीचे खड़ा है, गुरु आज कर रहा है, वो तुमको सीढ़ी से गिरने नहीं देगा। अगर गिर भी गए तो गोद में पकड़ लेगा, फिर सीढ़ी पे बिठा देगा, बोले चढ़ो। लेकिन सीढ़ी जो है वो हमें खुद ही चढ़नी है, तभी तो नाम पाएंगे हम, तभी तो नाम पाएंगे। ये सीढ़ी क्या है? जैसे हम धरती पे एक बीज बोते हैं, बीज में पानी देते हैं, फिर खाद देते हैं, फिर खरपतवार साफ करते हैं। ऐसे ही गुरु हमारे अंदर बीज डाल देता है। नामदान क्या है? नामदान गुरु हमारे अंदर बीज डाल देता है, नाम का बीज। अब गुरु ने बीज डाल दिया, फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको पानी देना, खाद देना, खरपतवार साफ करना। ये हमारा काम है, गुरु का काम नहीं है। पानी कैसे देंगे हम? गुरु का नाम सिमरन करके। गुरु ने जो नाम दे दिया, शब्द दे दिया, उसका सिमरन करके वो हमारा पानी है। ये जरूरी नहीं है हम 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, 5 घंटा बैठ के सिमरन करें, भाई नहीं। आज उतना टाइम किसके पास है? उतना टाइम किसी के पास है ही नहीं। 2 घंटे, 2.5 घंटे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। 24 घंटा बैठो, 24 घंटा, 24 घंटे का भजन सिमरन करो। हर समय गुरु को याद करो, गुरु का भजन करो हर समय। वही 24 घंटे का भजन सिमरन हो गया। चौबीस घंटे आप कहोगे कि हम काम कम करेंगे,
क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी गुरु का ही काम है, वो भी गुरु का ही काम है। उस टाइम भजन सिमरन करने की जरूरत नहीं है, आप गुरु का काम कर रहे। जो भी कोई काम धंधा आप करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पर भी है, आप अपना काम लगन से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो भी आप गुरु का ही काम कर रहे हैं। उस टाइम आपको सिमरन भजन सिमरन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी टाइम मिले, जब भी आप फुर्सत में हैं, उस टाइम भजन सिमरन चालू रखिए अपना। तो ये हो गया पानी का काम। अब खाद का काम। खाद का काम क्या है? खाद देते हैं ना बीच में, हमारा खाद का काम है गुरु का सत्संग। गुरु ने नामदान दे दिया, फिर हमको ज्ञान की जरूरत है। नामदान तो हमको मिल गया, हमें इस नामदान से क्या फायदे हैं, क्या करना चाहिए हमको, कैसे करना चाहिए, ये गुरु सत्संग में बताता है। सत्संग में हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिल गया तो खाद का काम हो गया, वो खाद बढ़ रही है। अब तीसरा है खरपतवार। जब बीज आते हैं तो साफ करते हैं हम सारी चीजों से, कचरा आता है, घास आती है, सब साफ करते रहते हैं। इसी तरह हमारे मन में भी नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, ये है खरपतवार, इसको भी साफ करना है। ये नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं? नेगेटिव थॉट्स तब आते हैं जब हमारा माइंड बेकार पड़ा हो। अंग्रेजी में कहते हैं idle man's brain is devil's workshop. Idle man's brain is devil's workshop. अंग्रेजी में कहते हैं। इसी तरह हम भी जब बेकार बैठे, कुछ काम करने को नहीं, कुछ सोचने को नहीं, तो नेगेटिव ख्याल हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। तो अगर हम अपने ब्रेन को खाली नहीं रखें, अपने माइंड को हमेशा फ्रीजी रखें, तो नेगेटिव थॉट्स आने का मौका ही नहीं मिलेगा। नेगेटिव थॉट्स आने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्या आप बिजी रहोगे गुरु के ध्यान में, गुरु के सिमरन में, आप बिजी रहोगे। जब आपका टाइम आइडल टाइम होगा, जब किसी काम में आप बिजी रहोगे, तो उस टाइम तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन बिजी रहेगा और आपको कोई नेगेटिव थॉट आएगा नहीं। लेकिन नेगेटिव थॉट कब आते हैं? जब हम आइडल रहते हैं, जब हमारा मन बेकार रहता है, तो हमारे खरपतवार आ जाते हैं। तो खरपतवार
से बचने के लिए अपने ब्रेन को कभी आइडल मत रखो। आइडल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। फिर हम आइडल क्यों रखें अपने ब्रेन को? नेगेटिव थॉट कोई आएगा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि अगर आप पूछा था, किसी ने, उद्धव ने पूछा था कि आप हमेशा अंदर हमारे साथ रहते हो क्या? उसने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं, लेकिन साक्षी बनकर, विटनेस बनकर। और अगर तुमको हमेशा ये ख्याल रहे कि भगवान मेरे साथ खड़ा है, हर समय खड़ा है, 24 घंटे खड़ा है मेरे साथ और मुझे वॉच कर रहा है, दिख रहा है, तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। कोई गलत काम नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो देख रहा है, हमको वॉच कर रहा है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है हमेशा मन में ये बात रखना कि भगवान हमको, हमारे साथ खड़ा है और हमें देख रहा है, वॉच कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। करना हमारा काम है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। वो खाली वॉच कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ये एहसास हमेशा हमारे मन में आ जाए कि भगवान हमको देख रहा है, वॉच कर रहा है, तो कभी कोई नेगेटिव थॉट हमारे मन में नहीं आएगा। कभी कोई गलत काम हम नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि भगवान मेरे को वॉच कर रहा है, दिख रहा है। फिर क्या होगा? फिर हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे, चमत्कार होने लगेंगे। जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो होने लगेगा हमारे साथ। दूसरे तरीके से ये है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अगर तुम अंत समय में मुझे याद करोगे तो तुम मेरे पास ही आ जाओगे। तो अर्जुन ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको अंत समय में याद करूंगा? भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो तुमने सारी उम्र किया है
सारी उम्र किया है वही तुमको अंत समय में याद आ जाएगा। तो फिर अगर हमको अंत समय में भगवान का नाम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान का नाम लेने की आदत डालनी पड़ेगी। और कब से? अभी से। अभी से। Your time starts now. कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? अभी से। अभी से। हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सारी उम्र संसार को याद करते रहते। बेटा बेटी, पोता पोती, धन जायदाद, मकान, खेत, यही सब याद करते रहते। भगवान का नाम लेने के पास हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है। इन्हीं चीजों को याद करते रहते हैं और अंत समय में यही हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि सारी उम्र हमने यही याद किया ना, संसार को याद किया, तो अंत समय में हमारे सामने संसार ही आ जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो तुम सारी उम्र करोगे वही अंत समय में तुमको याद आ जाएगा। और भगवान कृष्ण ने कहा अंत समय में मुझे याद करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमें जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी, जन्म मरण के चक्रव्यूह से हम पार। लेकिन जब हम संसार को याद करेंगे तो फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे, फिर से फंसे रहेंगे, फिर से फंसे रहेंगे जन्म मरण के चक्कर। तो अंत समय में हमको भगवान याद आ जाए, उसके लिए हमको आदत डालनी पड़ेगी। अभी से आदत डालनी पड़ेगी कि अंत समय में हमको भगवान याद आ जाए। संसार को बोलना पड़ेगा, संसार को निभाओ, सारे काम करो संसार के, लेकिन दिल मत दे दो संसार को। दिल मत दे दो, दिल दे दो भगवान को। अगर दिल भी संसार को दे दिया तो गई भैंस पानी में। अभी सब कहते दौलत
दौलत दुनिया माल खजाने, बंदिया बैल चराई। बंदिया बैल चराई का मतलब हुआ कोलों का बैल, उसको हम सवेरे पट्टी बांध देते हैं, सारा दिन कोलों में हो, 300, 400, 500 किलोमीटर चलता है। शाम को जब पट्टी खोलते तो देखता मैं तो वहीं का वहीं हूं, मैं सारा दिन चलता रहा, मैं तो वहीं का वहीं हूं। इसी तरह दौलत दुनिया माल खजाने, बंदिया बैल चराई। दौलत दुनिया माल का मतलब संसार, संसार में जो हम लिपटे रहे तो हम बंदिया बैल की तरह आना जाना चालू रहेगा। हमारा आना जाना चालू रहेगा। हर बारी जब जाएंगे तो रिटर्न टिकट साथ लेके आएंगे, साथ लेके आएंगे। तो यही कहते हैं दाता दा, धन संपत्ति तेरे काम ना आवे, छूट चली हो जन्म में। धन संपत्ति पे विश्वास नहीं रखना, छूट चली हो ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है, पता भी नहीं लगता आपको कब निकल गई। धन संपत्ति हमारी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। हाँ, संसार में हम जितनी जरूरत है उतना रखो, ना रखो। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज है, कोई अच्छी चीज है, कोई उपलब्धि है, वो तुम्हें अपने लिए नहीं है, वो तुम्हें अपने लिए नहीं है। गीता में लिखा है। जैसे प्रकृति ने क्या कानून बनाया, प्रकृति ने कानून बनाया नदी अपना पानी नहीं पीती है, वो हमारे लिए पानी है, हम पीते हैं उसको। सूरज गर्मी तापमान अपने लिए नहीं देता है, हमारे लिए देता है। प्रकृति ने बनाया ऐसा कानून। धरती इतना भोजन बनाती है, इतने फसल बनाती है, गेहूं, चावल, दालें, सब फल फूल। धरती कुछ खाती है खुद, कुछ भी नहीं खाती है खुद, सब हमारे लिए बनाती है। एक आम का पेड़ है, हजारों आम देता है, कभी खुद उसने एक आम खाया है? नहीं खाया उसने कभी एक। किस लिए है आम? हमारे लिए, हम खाते हैं उसको। गाय दूध देती है, खुद पीती है दूध? वो नहीं पीती है खुद दूध, हम पीते हैं। प्रकृति ने कानून ही बनाया ऐसा।
तो इस कानून में मनुष्य क्या है, एक्सक्लूडेड है? नहीं है, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। अगर उसके अगर उसके पास धन है, वो अपनी जरूरत के लिए जितना है रखे, बाकी उसको दूसरों के काम में लगाना है। कोई भूखा हो उसको खाना खिलाओ, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाओ, कोई नंगा है उसको कपड़े पहनाओ, कोई रोगी है उसको दवाई पिलाओ, कोई गरीब बच्चा है उसको पढ़ाओ, कोई लड़की की शादी नहीं है और गरीब है उसकी शादी करने में उसकी मदद करो। ये है हमारे धन का उपयोग। सही उपयोग नहीं, उपयोग यही का सही तो है ही, लेकिन ये धन का उपयोग है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो भी तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई है वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुमको दूसरों के लिए दी गई है। प्रकृति का कानून है। अगर कोई बलवान है तो उसको वो बल जो है लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई विद्वान है तो उसको ज्ञान अपने लिए नहीं, लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हर एक चीज जो भी मनुष्य में है वो अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए। गीता का ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने गीता में बनाया है, बताया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है, हम समझते हैं कि ये मेरा है, मेरा है, ये सब मेरा है, सब मेरा है। यही तो हम भूल कर बैठे हैं, यही तो भूल कर बैठे हैं। भगवान ने सारी चीजें बनाई, अच्छी अच्छी, इस धरती पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई। फल, फूल, अनाज, सुंदर पानी, हवा, धूप, सूरज, सब बनाया मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए, तुम्हारे लिए है ये सब। इसका उपयोग करो, अच्छी तरह से उपयोग करो, लेकिन अपना किसी चीज को मत समझना। खूब इस्तेमाल करो, लेकिन अपना मत समझना किसी चीज को। यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठे, सबसे बड़ी भूल यही काम कर बैठे। सबसे बड़ा नियम हमने यही तोड़ा। भगवान ने कहा जो भी इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए बनाया मैंने, तुमको खुश रखने के लिए बनाया मैंने। तुम मेरे बेटे हो, तुमको मैंने अच्छी अच्छी चीजें बनाई है तुम्हारे लिए, खूब इस्तेमाल करो। लेकिन मालिकाना हक किसी चीज पे नहीं करना। किसी चीज को भी नहीं कहना कि ये मेरा है। जो ही तुमने कहा ये मेरा है, नियम तोड़ा और चले गए नीचे की योनियों में।
सबसे पहला नियम यही है, सबसे बड़ा। कि हमने हर एक चीज को अपना समझा, जबकि हमारा कुछ है ही नहीं। न हम साथ लाए थे कोई चीज और न कोई चीज साथ लेके जाएंगे। यही का है सारा और यही रहेगा। कोई चीज नहीं जानते। अगर हम सोचेंगे हमारा बेटा साथ ले जाएगा, वो भी नहीं साथ ले जाएगा, वो भी यहीं छोड़ के जाएगा। नियम है, कानून है, प्रकृति का कानून है। और हम समझते हैं कि भगवान हमको दुख देता है। भगवान क्यों दुख देता है? नियम तो हम तोड़ते हैं, कानून तो हम तोड़ते हैं। भगवान कहता है हमको कानून तोड़, नियम तोड़ नहीं, हम तोड़ते हैं नियम। दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, दंड भुगतना ही पड़ेगा। और यही कारण है हम दुखी हैं इस संसार में, क्योंकि हर समय हम कोई न कोई नियम तोड़ते रहते हैं, कोई न कोई तोड़ते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। आगे क्या कहते हैं दाता दयाल? ये देही फिर हाथ न आवे, फिर 84 बन में। यही तो मैं अभी समझा रहा था। ये देही फिर हाथ न आवे, कोई गारंटी नहीं है कि हमारा अगला जन्म भी मनुष्य का ही हो, कोई गारंटी नहीं है। हम कहीं भी जा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कौन सा नियम हमने तोड़ा, कौन कौन सा नियम हमने तोड़ा, उसका दंड क्या है, ये प्रकृति जानती है, हमें नहीं मालूम। हम कहाँ जा सकते हैं? 84 के वन में फिरते रहेंगे। 84 लाख योनियां हैं, फिरते रहेंगे। कहते हैं दादा दयाल, ये देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 वन में। 84 के जंगलों में हम भटकते रहेंगे। फिर उस टाइम कहेंगे क्या मनुष्य जन्म हमने क्यों छोड़ा? बड़े भाग मनुष्य जन्म पावे। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। फिर ये मनुष्य जन्म बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आगे आगे कहते हैं दादा दयाल, गुरु सेवा कर, गुरु रिझाओ, आओ तुम इस जंग में। गुरु सेवा कर, गुरु को रिझाओ, गुरु सेवा कर, गुरु रिझाओ।
की सेवा कैसे करेंगे हम? गुरु वृंदाजी महाराज कहते थे, गुरु पांव दबाने से गुरु की सेवा नहीं होती है। गुरु की सेवा है गुरु की बात मानो, वो है गुरु की सेवा। गुरु को सबसे प्यारा कौन लगता है? गुरु को सबसे प्यारा वो लगता है जो गुरु की बात को माने। गुरु की बात कौन मानेगा? जो गुरु से प्रेम करता। जो गुरु से प्रेम करता हो वही गुरु की बात को मानेगा, और जो गुरु की बात को मानेगा वो इस 84 के चक्कर से छुट्टी, उसकी छुट्टी कहते ना, मुक्ति। हर कोई के दिमाग में यही है कि मुक्ति जो है मरने के बाद होती है। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है, मुक्ति जीते जी होती है। जीते जी हमको ये पता लगना चाहिए कि हाँ, हमको मुक्ति मिल गई है, हमको फिर से आना नहीं है, अब इस संसार में फिर से नहीं आना है। जीते जी हमको पता लगना चाहिए। मरने के बाद किसको क्या पता, सब मरते हैं, क्या पता किसको मुक्ति है कि नहीं है। लेकिन जिसको जीते जी ये पता लग जाए कि हाँ, ये मेरा आखिरी जन्म है, वो है मुक्ति, वो है मुक्ति। कैसे पता लगेगा जीते जी ये मेरा आखिरी जन्म है? कैसे पता लगेगा? जब हमको संसार की कोई भी चीज चिपक नहीं जाएगी, कोई भी चीज संसार की हमको नहीं चिपकेगी, तो पता लगेगा कि हाँ, ये हमारा आखिरी जन्म है, हमको फिर से नहीं आना है। संसार की चिपकने वाली चीजें क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। एक बार तो लिस्ट लेके आप घबरा जाओ, अरे इतनी लंबी लिस्ट। लेकिन एक बार गुरु के शरण में आ गए तो वो लिस्ट नजर ही नहीं आएगी आपको, वो लिस्ट ही नहीं नजर आएगी। गुरु के शरण में आ गए, गुरु से प्रेम किया, गुरु की बात मानने लग गए, गुरुमुख बन गए, तो वो लिस्ट गायब, लिस्ट गायब। कितनी भी लंबी लिस्ट हो, सब गायब। ऐसे होता है? ये मुमकिन है? ऐसे मत समझना कि हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है।
इसका गवाह हूं। हो सकता है ये लिस्ट गायब हो सकती है, मैं 3 गुरुओं के साथ रहा हूं। मेरा सौभाग्य था कि मुझे 3 गुरुओं का संग मिला। कितना खुशकिस्मत था मैं। पंडित दयाल 15 साल मेरे घर में रहे, और दयाल जी महाराज 15 दिन मेरे घर में रहे। सदान महाराज 1 साल मेरे घर में रहे, और 13 साल आश्रम में जाता रहा उनके पास। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो लिस्ट जो है गायब हो गई, खत्म हो गई। वो लिस्ट है ही नहीं, गुरु ने उसको फाड़ दिया, खत्म कर दिया, उस लिस्ट को ही फाड़ दिया। कितनी भी लंबी लिस्ट हो, फाड़ दिया उसने गुरु ने। ये मुमकिन है? आप ये मत समझना कि इतनी लंबी लिस्ट कैसे गायब हो जाएगी, ऐसे गायब हो जाती है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा ना, कितना टाइम लगता है? जितना टाइम आप पाँव घोड़े की रकाब पे पाँव रखोगे उतने में हो जाता है। और कुछ लोग 40 साल 50 साल के बाद भी घोड़े के घोड़े ऐसे ही है जैसे थे, क्योंकि उन्होंने गुरु को नहीं समझा, गुरु को समझा ही नहीं, वो संसार के पीछे लगे रहे, गुरु की बात सुनी नहीं, गुरु की बात समझी नहीं। संसार के गुरु को क्या समझा उनने? ये चमत्कारी बाबा है। और कौन से चमत्कार? संसारी चमत्कार। गुरु की जब मांगने जाते, संसार मांगने जाते हैं, गुरु संसार देगा, क्या देगा? जो गुरु से मांगे हम वो देगा। उसको थोड़ी कहते हैं कि हमारी लिस्ट फाड़ दो, ये लिस्ट हमारी फाड़ दो। गुरु के पास ये लिस्ट लेके नहीं जाते हम, गुरु के पास हम जाते हैं संसार लेके, संसार लेके संसार के काम करा दो, और गुरु संसार के काम कर देता है। पढ़े रहो संसार में, पढ़े रहो संसार में, रिटर्न टिकट तो है ही, रिटर्न टिकट तो है ही। क्या कहते हैं दादा दयाल आगे सदगुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत। सदगुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। वही अभी तक तो यही तो मैं कह रहा था, गुरु का कहना मानो और संसार की मत लो, संसार की मत सुनो।
उदासीन क्या होकर उन्होंने शब्द लगाया है, रहो उदास जगत संसार को हमसे उदासीन है। उदासीन मतलब संसार से कोई मतलब ही नहीं रखना है। जो काम करने हैं वो करके चुपचाप अपने गुरु के पास चले जाओ। संसार के जो काम करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर से आना पड़ेगा वो काम करने के लिए। लेना देना खत्म करना पड़ेगा। लेना न देना, मगन रहना, लेना न देना, मगन रहना। संसार में जो हमारा लेना देना है वो खत्म करना पड़ेगा।